हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ जो कि आपके हाफ ईयरली अर्धवार्षिक जो परीक्षा है आपकी इस साल की, उस रिगार्डिंग हम आपके लिए क्लास ये मैं बता देता हूँ। क्लास ये 9th के लिए रहेगा, 9th, और सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। हिंदी जो सब्जेक्ट है इसका सैम्पल पेपर मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ और ये मैं पूरा कराऊँ इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करूँ। देखो, यहाँ पर सोल्व करना मैं शुरू करता हूँ। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपको कोई भी नोट्स चाहिए या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर चाहिए तो हमें कॉमेंट कर देना, ठीक है, जिससे हम आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो ला देंगे, ठीक है। और इसकी जो अगर पीडीएफ चाहिए आपको विथ सॉल्यूशन आंसर, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आ जाएगा आपके, ठीक है, थोड़े दिनों बाद। तो वहाँ से आप लिंक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वो साइट का लिंक होगा, वहाँ से कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर जल्दी मतलब अभी हाफ ईयरली आने वाले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा आंसर्स, ठीक है। देखो, अब इसमें देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम। देखो, अनुच्छेद, अब देखो यहाँ पर भी एक और चीज़ है। देखो, हिंदी अभाग और भयभाग दो भाग होते हैं, ठीक है। इसमें जो पेपर में बताऊंगा ना, दोनों कंबाइंड फॉर्म तो मैं बताऊंगा ही, और फिर उसमें पर्टिकुलर मैं बता दूंगा अभाग का है भयभाग का है, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, है ना, पूरा पढ़ लेना इसको। मैं डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ भी थोड़ी कम रखनी है मुझे, है ना। देखो, पहला आप इसके देखो ये पढ़ना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना इसको, और यहाँ से आप आंसर लगाना इसके, और फिर देखना कि आंसर कौन कौन से आपके मैच करके देखना कौन कौन से सही है। अभी मैं टिक लगा देता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो पहला जो आंसर है इसमें बहुमुखी लोगों के बारे में कौन से कथन सही है, इसी में मिल जाएगा आपको। तो इसमें जो है ना कथन, ये वाला फर्स्ट और थर्ड सही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है इसमें, विश्व शब्द का गद्यांश में से चुनकर पर्यायवाची शब्द। देखो, विश्व का पर्यायवाची अगर हम बात करें तो दुनिया होता है, ठीक है। ये तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट है, असफल प्रतिभाशाली किस रोग से पीड़ित माने जाते हैं, पैसेज में मिल जाएगा इसमें अनुच्छेद में। तो इसका आंसर जो आएगा वो दोस्तों आएगा ये विंची सिंड्रोम, ठीक है, विंची सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट है आपके, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं नामक मंत्र के क्षेत्र में प्रभावी है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों प्रबंधन क्षेत्र में होगा। क्या होगा, प्रबंधन क्षेत्र में। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है कथन वाला, ठीक है। कथन और कारण दे रखा है। कथन में बोल रखा, बहुमुखी प्रतिभा से व्यक्ति का नुकसान होता है, तो ये बात आपका एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद, बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति की उत्सुकता उन्हें दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है, तो ये बात आपकी, ये भी आपकी एकदम सही है। तो देखो, यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है आपका, और कथन कारण की वो व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है भाई। बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति की उत्सुकता उन्हें दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है, क्योंकि उन्हें प्रभावित करती है। भाई अब तो हम दूसरे में भी हाथ आजमाए, क्योंकि उनको एक से ज़्यादा स्किल पता है ना, एक से ज़्यादा प्रतिभा उनके अंदर, तो वो तो करेंगे ट्राई। तो इसमें क्या आ जाएगा, कथन और कारण सही है, कथन और कारण कथन की सही व्याख्या है ये भी, ठीक है। तो ये हो गए अब हमारे। अब आप देखना कितने आए, कमेंट में बताना कि कितने सही निकले आपके पहले वाले में से, ठीक है। ऐसे अब सेकंड वाला अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं, हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़कर। तो ये आप देख लेना, पूरा पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है हम लगा लेते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना इसको, ठीक है। कभी गुनाहों से 100 बार हारा लेकिन वह लड़ा है, तो इसमें देखो उठ उठ कर लड़ा है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, उठ उठ कर, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या, देखो इसी में मिल रहा है। कवि ने असफलताओं को पराजित किया है, असफलताओं को गुनाहों से, अभी पढ़ा ना गुनाहों, यहाँ पे इधर आया था अपने कहीं, ये रहा, गुनाहों से लड़कर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, डूबा हुआ हर रोज किनारे तक आकर, का अर्थ है कि कभी कभी सफलताओं के समीप आकर भी असफल हुआ है, ठीक है, गया आ जाएगा इसका आंसर, ओके। तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आपका लिख रखा है, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी पंक्ति द्वारा कवि के व्यक्तित्व की इस विशेषता का पता चलता है कि उसने विजय प्राप्त की है। तो इसमें से जो आंसर आएगा ना दोस्तों आपका, वो दोस्तों आएगा आपका हार न मानकर लगातार संघर्ष करते हुए। ओके, फिर नेक्स्ट है इसमें प्रस्तुत काव्यांश से कवि का क्या आशय है। मनुष्य को सफलताएं देखकर घबराना नहीं चाहिए, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य को सफलताओं में गर्व करनी चाहिए, या फिर घै वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, मनुष्य को असफलताएं देखकर घबराना नहीं चाहिए। ओके, तो हमारे ये 2 हो गए। अब इसमें बताना कितने उत्तर सही हुए हैं आपके कमेंट में, है ना दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट है, निम्न निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पिक प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं आपको 5 बता दूंगा, ठीक है। पहला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। आनंदित, इंसानियत, पुष्पित, कलंकित। तो इसका जो आंसर होगा ना वो इंसानियत होगा दोस्तों। क्या होगा, इंसानियत, क्योंकि इंसानियत में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है, नयन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें अन, कौन सा, अन प्रत्यय पीछे वाला होता है, उपसर्ग आगे वाला। ओके, फिर बदबू शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय हुआ है। बे, बद, ब, भा। तो इसका आंसर है दोस्तों बद, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखो प्रवचन शब्द में हुआ है ना आपका, देखो इसमें लिख रखा है प्र, तो प्र आ जाएगा इसका आंसर। प्रत्युप उन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रति। ओके, ये सारे इसके करेक्ट होंगे। अब आप बताना कमेंट में कितने सही हुए हैं आपके, ठीक है। अब देख लें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4th वाला, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पिक प्रश्नों के 4 प्रश्नों को उत्तर दें। अब इसमें 4 बताने कोई भी, तो मैं तो आपको पूरे बता देता हूँ। कुल शेष समस्त पद में समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसमें दोस्तों आपका आएगा तत्पुरुष। क्या आएगा, तत्पुरुष है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका, कन्यादान में कौन सा समास है। तो देखो कन्यादान में आपका जो समास है ना दोस्तों, वो आपका है तत्पुरुष। क्या है, इसमें भी तत्पुरुष आएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ये तत्पुरुष हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो देखो नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है, देखो यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ, थोड़ी देर रुको, चलो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ देखो कन्यादान में कौन सा समास है, ये तो हमारा हो गया तत्पुरुष। अब घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण समास विग्रह के लिए उचित समस्त पद और समास का नाम दिए गए विकल्पों में से चुने। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका दे रखा है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ख दे रखा है, ग दे रखा है, घ दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या आएगा, देखो घनश्याम। तो घनश्याम है ना, यहाँ पर घनश्याम समस्त पद को बता रहा है, बहुब्रीहि समास आएगा यहाँ पे। घन श्याम का अर्थ क्या होता है, श्री कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ बहुब्रीहि समास आएगा, है ना। तो इसमें आ जाएगा ये ग वाला आ जाएगा, घनश्याम समस्त पद बहुब्रीहि समास, ठीक है। और घनश्याम समस्त पद, ये आ जाएगा इसका। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह के समय समुच्चय बोधक अव्यय और तथा या अथवा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो यूज होता है ना वो द्वंद्व समास में करते हैं इन चीज़ों का यूज, तथा, या, अथवा, और का। तो ये आपका द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, ठीक है, भाई बहन, भाई और बहन। तो और का यूज कर रहे हैं ना, तो ये आपका द्वंद्व समास होगा। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो इसमें दे रखा तत्पुरुष द्वंद्व, देखो तत्पुरुष आएगा दोस्तों इसमें, है ना, तत्पुरुष ही इसका आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पिक प्रश्नों में से 4 का उत्तर दिए। जैसे इसमें देख रखा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बता लिए, जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा तब तक विद्यालय नहीं खुल सकेंगे। तो इसमें जो आपका है ना, इसका जो संकेतवाचक आगेवाचक संदेहवाचक है, तो इसमें संकेतवाचक होगा, है ना। फिर नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। मैं कल जयपुर गया था, संयुक्त प्रश्नवाचक साधन वाक्य विधानवाचक। तो इसमें आएगा विधानवाचक। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट 3rd वाला, इसके लिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके,
तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, अर्थ के दृष्टि वाक्य भेद बताइए। आह, इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। ठीक है, तो इसका संदेहवाचक, इच्छावाचक, विधानवाचक और विस्मयवाचक। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आएगा विस्मयवाचक। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका दोस्तों ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य में झूठ मत बोलो, तो इसमें मना कर रहे हैं ना, निषेधवाचक आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका तुमने तो मेरा मन जीत लिया। किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवादी बोधक, इच्छाबोधक, संकेतवाचक, विस्मयवादी बोधक है। क्या होगा इसमें? विस्मयवादी वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में खुश होने का भाव प्रकट होता है दोस्तों। ठीक है, खुश होने का भाव होता है, विस्मयवादी बोधक होगा। ठीक है, तूने तो मेरा मन जीत लिया, तो वो खुश हो रहे हैं ना थोड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये इसमें से बताना कितने सही हुए आपके 5 में से। ओके, अब देखो नेक्स्ट है निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो बरसात, बारिद, बूंद, गही, अनुप्रयास, यमक, उपमा, रूपक। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों आपका आएगा अनुप्रयास अलंकार। ठीक है, अनुप्रयास क्या आ जाएगा? तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है हु उर्वशी समान। तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ये जो चीज़ होती है ना, ऐसे जब भी करते हैं तो यमक अलंकार आता है। इसमें क्या आता है? यमक अलंकार। फिर नेक्स्ट है आपका यह देखिए अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर आएगा उपमा अलंकार दोस्तों। क्या आएगा? उपमा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सॉरी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? ये तो आप सभी को पता होगा। इसमें क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ओके, ये गाना भी है एक। ठीक है, ठीक है, राम है और ईश्वर की तुलना रत्न और धन से कर रहे हैं, तो इसमें कोई तुलना करते हैं ना जब भी रूपक आते हैं। ठीक है, रूपक आ जाएगा इसका। फिर सपना सपना समझ कर भूल न जाना, इसमें दोस्त होगा आपका यमक अलंकार, यमक। ठीक है, अब ये भी हो गए दोस्तों हमारा। अब आगे चलते हैं। तो देखो, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूँ। डडियल व्यक्ति कौन था? तो डडियल व्यक्ति आपको इसी में मिल जाएगा पैसेज में। ठीक है, डडियल व्यक्ति कौन था आपका? एक कसाई था वो। ठीक है, एक कसाई, एक वादी का था कसाई। दोनों बैल डडियल के साथ चलते हुए क्यों कांप रहे थे? तो क्योंकि उन्हें डर था कि वह उन्हें मार डालेगा। ठीक है, क्योंकि वह डर था कि अब उन्हें मार डालेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बैलों को किनका जीवन अधिक सुखमय लगा? राह में मिले गाय बैलों की झुंड का। ठीक है, क्या आ जाएगा? फिर नेक्स्ट है दोनों बैलों की चाल अचानक तेज क्यों हो गई? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको। तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा, उन्हें लगा कि वे जिस रास्ते से जा रहे हैं वे परिचित है। दुर्बलता से क्रमशः उपसर्ग व प्रत्यय कौन से? अब दुर्बलता में देखो, जो आपका दुर है ना, दुर, दुर तो आपका क्या है? उपसर्ग है, और ता क्या है? इसमें प्रत्यय है। ठीक है, ये भी हो गए दोस्तों। बताना आप कमेंट में कितने सही निकल रहे हैं आपके। वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई करना, फिर मेरे चेक करना। ठीक है, मेरे से करेक्शन कर लेना फिर आप। ठीक है, अब नेक्स्ट है गत पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखे हैं। तो यहाँ पे पहला लिख रखा है आपका, सलीम अली ने बचपन में गौरैया को किस से घायल किया था? तलवार से, गुलेल से, एयरगन, एयरगन से करा था भाई। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के संदर्भ में टीला किसका प्रतीक है? तो टीला किसका प्रतीक है? सामाजिक रूढ़ियों का। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पर अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पखा पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इसमें दोस्तों आपका जो आंसर आएगा ना वो ख आएगा। क्या आएगा? ख, पक्ष विपक्ष के कारण। ओके, फिर नेक्स्ट है हरिभजन के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? तो हरिभजन के लिए आपका ये जो है ना, मन में निष्पक्षता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों है हमारे पास निरपंख होई के हरि भजे सोई संत जान। तो इसका आंसर दोस्तों आएगा ना आपका, ये आ जाएगा इसका गै, सभी सारे के सारे।
फिर नेक्स्ट, सच्चा ज्ञानी कौन कहलाता है? सच्चा ज्ञानी वो कहलाता है जो बैर भाव से दूर रहकर ईश्वर भजन करता है। ठीक है, बैर भाव से दूर रहकर ईश्वर भजन करता है। सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका है अनुप्रियास अलंकार दोस्तों, है ना। ये भी हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त चाहिए। ग्राम श्री कविता के अनुसार प्रस्तुत कविता का स्वर है देश प्रेम, प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम होगा दोस्तों, ठीक है। लोगों को बच्चों का काम पर जाना अटपटा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वे ये मानते थे वे संवेदना शून्य हो गए थे। क्या हो गए थे? तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये तो हो गया। अब इसमें जो प्रश्न उत्तर है ना, गत पाठों के आधार पर इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अलग से एक PDF में अभी बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखो क्वेश्चन है, यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी? फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। फिर पद पाठों के आधार पर बताना, ये वाले क्वेश्चन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। फिर नेक्स्ट ये है, अब मैं देखो डायरेक्ट दिखा दूंगा जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो और आपका टाइम भी थोड़ा सा बच जाए। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो, जो जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे वो कर लेना आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट शहरी जीवन कल्पना और यथार्थ विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। इसमें आत्मनिर्भरता है और मेरे सपनों का देश है, इस तरह से। फिर इस तरह से फिर आपका वृक्षारोपण का ये बता रखा है। ठीक है, इसमें पत्र लिखना है। फिर जब मैंने अंतरिक्ष में कदम रखा, इस पर एक लघु कथा लिखनी है। और फिर आपका यहाँ पर भ्रष्टाचार पर मोहित और राहुल दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखना है। तो ये वाला, ठीक है। तो हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके सारे आंसर, ठीक है। तो देखो इसके सारे जो भी आंसर है ना आपके, जो आपके यहाँ से आपके शुरू होते हैं, देखो जो भी क्वेश्चन आंसर खंड ब में वर्णात्मक, तो यहाँ से देख सकते हो आप 11th के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आंसर। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों इसका, ठीक है। ओके, 12th वाला यहाँ से आंसर देख सकते हो। ओके, 13 का यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। ओके, ये थोड़ा सा रह गया, ये देख लो। 14th का आंसर यहाँ से देख सकते हो, शहरी जीवन कल्पना और यथार्थ। ठीक है, ओके। अब देखो इसका अथवा वाला देखो 2 है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसको जो आपको पसंद आए वो पढ़ लेना, ठीक है। अब मैंने आपको सीधा आंसर की दे दी। फिर देखो यहाँ पे पत्र आया था, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ना, वो प्रार्थना पत्र, यहाँ लिख देंगे ये वाला जो भी आया था क्वेश्चन में 15वां। और इसके अथवा में देखो ये आया था पत्र, ये लिख देंगे आप। फिर जब मैंने अंतरिक्ष में कदम रखा, इसके बारे में ये लिख सकते हो आप इधर। और इसके अथवा वाले में ईमेल आया था, वो आप यहाँ से लिख सकते हो। ओके, अब ये संवाद को यहाँ से लिख सकते हो, और अथवा में ये आया था आपका, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा जिससे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स मिलती रहे दोस्तों।